हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सीरीज स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने प्लेटो की थियरीज डिस्कस कर ली हैं और लगभग 3 थियरी हमने डिस्कस कर ली है। वैसे तो उनकी काफ़ी सारी थियरीज हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है हम वही लेंगे। हमने 3 थियरी डिस्कस की है, आइडियल स्टेट की, जस्टिस की एंड एजुकेशन की। ओके, इन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिया, वहाँ से विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरिस्टोटल पर। ये दोनों ही जो फिलोसफर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। ओके, सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो फ्रेंड, जब हम देख रहे हैं यूनान के फिलोसफर्स को, काफ़ी सारे दिग्गज है लाइक सोक्रेटिस, प्लेटो। सो इनमें एक और दिग्गज है जिनका नाम है एरिस्टोटल। ठीक है, इनकी जो फिलॉसफी है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस रही। साथ एरिस्टोटल को एज अ फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। ओके, थोड़ा सा हम ब्रीफ ले लेते हैं इनका इंट्रोडक्शन में। 384 ईसा पूर्व में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, स्ट्रेजिरा एक नगर था, एक राज्य था जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। ओके, सो जब हम यहाँ पे बात करें हैं इनके आर्टिकल्स पे, काफ़ी सारे आर्टिकल इन्होंने लिखे। जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका आर्टिकल था वो था द पॉलिटिक्स पर इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट अपना आर्टिकल लिखा था। ये आपको याद रखना है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है, आपको ये चीज़ें भूलनी नहीं है। नेक्स्ट हम अभी बात करेंगे कि स्टेट का ऑरिजिन किस तरीके से हुआ। एरिस्टोटल इस बारे में क्या सोचते हैं। सो स्टेट का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, इसमें एरिस्टोटल का क्या मानना है। देखो, जो सोफिस्ट वर्क था उनका क्या मानना था कि जो स्टेट किस वजह से आया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। ठीक है, लोगों के कुछ राइट्स है जिनके राइट को प्रोटेक्ट करने का काम स्टेट का होता है। एक सामाजिक समझौता हुआ आपस में, इसलिए स्टेट आ गया। ठीक है, ओरिजिन हो गया। लेकिन यहाँ पे एरिस्टोटल का क्या मानना है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक पॉलिटिकल पर्सन है, यानी कि वो राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, और उनका क्या मानना है यहाँ पे जो स्टेट है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। इसमें सबसे मेन बात वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि स्टेट पहले आया है, बाद में लोग आए हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे वो क्या बात बोल रहे हैं कि स्टेट का ओरिजिन जो है वो डेवलपमेंट की वजह से हुआ है और वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एरिस्टोटल क्या बोलते हैं कि स्टेट इज़ प्रायर टू इंडिविजुअल, यानी कि जो स्टेट है वो इंडिविजुअल से पहले का एक संगठन है। सो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि स्टेट पहले है, किस तरीके से, साइकोलॉजिकल तरीके से और मेंटल स्टेट की तरीके से। ठीक है, किस तरीके से, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि अगर हम बात करें टाइम की नज़र से देखा जाए तो परिवार पहले होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रकृति की नज़र से देखा जाए तो स्टेट जो है वो पहले होता है। तो मेन वो यहाँ पे नेचुरल इंस्टीट्यूशन को ही दे रहे हैं। नेक्स्ट एरिस्टोटल यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि स्टेट इज़ अ सुप्रीम एसोसिएशन, यानी कि राज्य जो है एक सर्वोच्च समुदाय है। किस तरीके से, एरिस्टोटल देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में कई तरीके की इंस्टीट्यूशंस होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सामाजिक या धार्मिक, आर्थिक, हर तरीके की अलग अलग जोन में अलग अलग तरीके की इंस्टीट्यूशंस होती है। ये सभी क्या करती हैं, स्टेट के अंडर ही काम करती है। इनका अस्तित्व किस लिए, स्टेट की वजह से ही होता है और इसी वजह से ये स्टेट के अंदर ही काम करती है। ठीक है, जो स्टेट का इन पर पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे एरिस्टोटल क्या कहते हैं, स्टेट इज लाइक एन ऑर्गेनिक। सो यहाँ पे वो क्या कहने की कोशिश करें, कोई भी इंडिविजुअल होता है उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। राइट, ठीक है, अगर हम इंडिविजुअल और बॉडी को देखें तो किस तरीके से, लाइक सर, हाथ, पैर, सभी जो बॉडी पार्ट्स आपस में जुड़े रहते हैं। एक भी चला जाए तो इंसान का काम चलना ही बंद हो जाता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से स्टेट भी ऐसी ही ज़रूरत है। स्टेट और इंडिविजुअल जो है वो आपस में जुड़े रहते हैं, एक भी थोड़ा सा अप डाउन हो गया तो कोई भी काम ठीक से नहीं चल सकता। नेक्स्ट यहाँ पे वो बात करें, द स्टेट इज सेल्फ सफिशिएंट। स्टेट जो होता है वो सेल्फ सफिशिएंट होता है, वो अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा करना जानता है। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे एरिस्टोटल क्या मानना है, द स्टेट इज़ अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन। जब हम स्टेट की इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इसका इवोल्यूशन बहुत ही ग्रेजुअल तरीके से होता है, धीरे धीरे, एक मतलब एक आप ये ले लो कि एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये नहीं कि एकदम कोई भी चीज़ डेवलप हो गई, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से स्टेट का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम एरिस्टोटल की यहाँ बात करें, एरिस्टोटल क्या सोचते हैं, स्टेट का जो ऑरिजिन है इसमें किस तरीके से होता है, ये एरिस्टोटल ने बताया। ठीक है, और इसकी पहचान उन्होंने किस चीज़ को बताई, कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना। किसी भी स्टेट की जो पहचान है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्टेट ठीक से नहीं चल सकता, उसके कोई भी कानून ठीक से नहीं चल सकते और कोई भी चीज़ें ठीक से नहीं रह सकती। ओके, सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो
कि एरिस्टोटल की स्टेट थियरी पर था। किस तरीके से स्टेट का ऑरिजिन हुआ, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में समझी। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गई वो सारी चीज़ें। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन, कोई सजेशन आपका रहता है तो ज़रूर मुझसे शेयर करें। साथ ही साथ पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।